वेलकम टू ई एजुकेशन हब। ई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जावा वेरिएबल्स या फिर जावा डेटा टाइप्स में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स: इंट, स्टार्टिंग स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियंस। इंट क्या है? स्टोर इंटीजर वैल्यूज। होल नंबर होना चाहिए, विदाउट डेसिमल होना चाहिए, सच एज 125 या और -125, यानी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई मैटर नहीं करता, बस होल नंबर होना चाहिए। इसमें कहीं पे भी पॉइंट में वैल्यू जैसे 125.5 ऐसे नहीं होना चाहिए, 125 माइनस या 125 चलेगा। स्ट्रिंग में क्या है? स्टोर द टेक्स्ट सच एज हेलो, स्ट्रिंग वैल्यू सराउंडेड बाय द डबल क्वार्टर्स। अगर हमें कोई स्ट्रिंग देनी है, कहीं भी प्रिंट करानी है, वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है वेरिएबल टाइप्स में, जो कि आगे मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ इंट कैसे लेते हैं क्या नहीं। तो उसमें देखिए, आपने जब मैंने स्ट्रिंग की बात की थी तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही दिया था, तो यहाँ मैंने उसी चीज़ को मेंशन किया। इसी तरह फ्लोट है, फ्लोट का मतलब पॉइंट में किसी वैल्यू को लेना, डेसिमल पॉइंट को हम इसमें कंसीडर करते हैं, इंटीजर में नहीं करते और इसमें करते हैं, जैसे 19.98 पॉजिटिव और निगेटिव। कैरेक्टर में हमने पहले ही मैंने आपको डिक्लेयर किया था कि ये कैपिटल हो चाहे स्मॉल में हो, लेकिन रहता ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है, ठीक है। इसी तरह बुलियन स्टोर द वैल्यू विद टू स्टोर ट्रू और फॉल्स, ओके, सिर्फ ट्रू फॉल्स बताने के लिए होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहे। और उसे वॉच करिए पूरी वीडियो, क्योंकि वो इतना फाइन कंटेंट है मेरा कि आपका समय काफ़ी बचेगा और आप कम समय में उसे काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ों एक ही साथ बताने की कोशिश की और वो भी बहुत इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ इस प्रोग्राम में सिर्फ मेरे को ये बताना है कि अगर कोई वैल्यू किसी चीज़ में कैसे हम लेते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, और कैसे उसका आउटपुट देखते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो या फिर बुलियन हो, जो मैंने अभी बताया था। डेटा टाइप बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यही मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले प्रेफर किया समझाने के लिए, ठीक है। बाकी हमारे प्रोग्राम्स में आती जाएंगी चीज़ें, हम धीरे धीरे उसे बताते जाएंगे। जो मेन है, जिसे कई बार मुझे यूज़ करना है या आप कई बार प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, उसको पहले देख लेते हैं। क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहाँ पे है ये सारी चीज़ें। आप ऊपर मेरी इससे पहले वाली वीडियोस को देखें, उसमें मैंने इन सब चीज़ों को, पब्लिक स्टैटिस्टिक, वाइड मेन स्ट्रिंग, इनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरी वीडियो में यही सब कुछ है। यहाँ पे मैं आपको पैरेंथेसिस जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में, जैसे मैंने बाइट नम करके लिया, 100 लिख रखा है, इंटी डेटा टाइप है, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नंबर लिख रखा है। ये कुछ इस तरह से आएगा। लॉन्ग है, वेरिएबल है, बाइट है, मैंने नंबर ले रखा है, इस तरह लॉन्ग ए में लिख रखा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये वैल्यू जो है किस तरह की है। आई थिंक ये बाइट की जगह इंट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए आप इतना कंसीडर मत करिएगा। इंट एन होगा तभी इंटीजर को लेगा। मैं अभी देख लेता हूँ।
नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये प्रोग्राम सही है। बाइट करके मैंने लिखा, नम डाला वेरिएबल के अंदर, स्टोर करा वैल्यू, उसे प्रिंट करके देखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन नम। इस तरह लॉन्ग में कुछ वैल्यू डाली, एल दिए, उसे भी प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ए। फिर फ्लोट लिया, उसके अंदर भी वेरिएबल डाली, वैल्यूज़ डाली 5.75, उसे भी प्रिंट कराया। इसी तरह बुलियन में किया, इसी तरह उसका प्रिंट भी किया। फिर कैरेक्टर में भी देखिए ग्रेड करके मैंने बी लिया है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल से ग्रेड प्रिंट किया जो उसके अंदर बी वैल्यू स्टोर है, लेकिन देखिए मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही स्टोर कराया। इसी तरह स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग अगर कोई किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई तो इसी तरह से कराई। यहाँ से मुझे बताना था हम एक साथ कैसे इसको लिख सकते हैं, और उसका आउटपुट भी आप देख रहे हो कि 115 करके कितने डिजिट है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैंने टाइप कर दिया था। चलिए इससे रिलेटेड अब हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसी प्रोग्राम का। ओके, जैसा कि अभी मैंने प्रोग्राम में बताया है कि यहाँ पे मैंने क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिस्टिक, वाइड मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्स, ऑलरेडी ये मैंने मेंशन कर रखा है, ये आपको मैंने पहले बताया था, मैं सेम लिख दूँगा। बट यहाँ पे पैरेंथेसिस जहाँ से ओपन हुआ है और लिखा है बाइट नंबर, यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर मेरा बाइट नंबर है या फिर लॉन्ग ए है, फ्लोट एफ है, बुलियन इज जावा फन इज फैंटास्टी फैंटेस्टी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, ये तो आपको पता ही ये फंक्शन है जो आउटपुट प्रिंट करता है। इसी तरह सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन अलग से लिख रखा है। नीचे मैंने कैरेक्टर ग्रेड करके बी लिख रखा है, इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बी लिखा, फिर सेमीकोलन लगा रखा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ग्रेड प्रिंट कराया है। इसी तरह मैंने स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए इस तरह से डिक्लेयर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, इसमें अगर मैं इंटीजर रखता हूँ या फिर मैं कोई वेरिएबल, इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, बुलियन है, जो मैंने डेटा टाइप अभी बताया है, उसको यहाँ हम किस तरह से लिखते हैं और उसको किस तरह से प्रिंट कराते हैं, बस ये सिंटैक्स को बताने का तरीका है कि हम किसी वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और उसको कैसे हम उसका आउटपुट देख सकते हैं, कैसे प्रिंट करके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। चलिए मैं रन करता हूँ, क्योंकि ये टाइप करके पूरा मैं पहले बता चुका था। आप चाहें तो इसे देख करके वीडियोस को जैसे मैंने लिखा है, और बैकस्लैश में इंट डेटा टाइप लिखा है जो थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिखा होगा आपको, ये सिर्फ कमेंट है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैंने सिर्फ समझाने पर्पज से मैंने लिख रखा है। ओके, चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखिए नीचे बफर हो रहा है और हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपने इतना प्रोग्राम तो देख ही लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा मैंने उसे, मैं इसका आउटपुट आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 100 आ रहा है पहले, जैसे मैंने इंट के लिए कहा था, फिर मैंने फ्लोट के लिए कहा, ये लॉन्ग के लिए कहा कि 15 नंबर टाइम्स 0, फिर एल इस तरह करके लिख रखा, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। फिर मैंने कहा कि इसके बाद फ्लोट के लिए है, फ्लोट में 5.75 लिखा तो 5.75 दिखा दिया, एफ लिख रखा तो एफ लिखा नहीं। यहाँ पे फिर मैंने एफ को प्रिंट भी कराया है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एफ, यानी एफ के अंदर जो वैल्यूज़ गई थी फ्लोट की, ये 5.75,
ये उससे प्रिंट करेगा, भले ही एफ है लेकिन ये तो फ्लोट को लेगा ना। तो फ्लोट में सिर्फ 5.25 या 5.25, यानी फ्लोट का मतलब क्या होता है, दशमलव में किसी डिजिट को ले लेना, या मैं कहूँगी 5.25 या 5.75 इस तरह से वो लेगा। तो यहाँ पे 5.75 एफ लिख रखा है लेकिन वो 5.75 को ही कंसीडर करेगा और इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। बुलियन में ट्रू फॉल्स के लिए मैंने दे रखा है तो वो ट्रू एंड फॉल्स शो करेगा। यहाँ देखिए ये कैरेक्टर वाला मैंने CHAR लिखा, ग्रिड लिखा इक्वल टू बी, इस तरह का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। याद रखिएगा अगर आपको कोई स्मॉल लेना है या कैपिटल लेटर में कोई अल्फाबेट लेना तो हमें इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देना होगा। नीचे देखिए जब मैंने इसे प्रिंट कराया ग्रेड को, system.out.println ग्रेड ब्रैकेट के अंदर ग्रेड सेमीकोलन, तो आउटपुट भी हमारा बी आ रहा है। इसी तरह मैंने पहले ले लिया स्ट्रिंग में इक्वल टू गुड मॉर्निंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गुड मॉर्निंग सेमीकोलन हो गया, फिर system.out.println, फिर ग्रीटिंग के अंदर मैं ये गुड मॉर्निंग मैंने डेटा डाल रखा है, तो ग्रीटिंग को मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे वेरिएबल को, तो यहाँ पे आउटपुट में गुड मॉर्निंग लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरह से हम किसी वैल्यू को, अगर मैंने पहले से डिक्लेयर कर रखा है तो हम उसका आउटपुट कैसे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने कई सारे मेथड्स बता रखे हैं, इंट, नेक्स्ट INT, फ्लोट के लिए, डबल के लिए, बाइट के लिए, लाइन के लिए, बुलियन के लिए, ये हम कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं जो अभी मैंने आपको इनपुट लेने के लिए हेल्प करते हैं हमारे। ये तो अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू इनिशियलाइज किया और हमने प्रिंट करके देखी, लेकिन कभी अगर यूज़र से लेना पड़ा तब हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ता है। इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर अगर यूज़र से इनपुट कराना है तब हम next int लेंगे। फिर फ्लोट लेना है तो फ्लोट इज नेक्स्ट next float। याद रखिए एफ देखिए कैपिटल में, आई भी कैपिटल में, डबल का डी कैपिटल में, बाइट का बी कैपिटल में है, इस बात को स्ट्रिंग का लाइन है तो बुलियन का ये है। तो याद रखिएगा होते बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने मेन लिए हैं। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो मैंने इसके आगे कुछ कंटेंट लिख रखा है डिस्क्रिप्शन में कि ये किस लिए, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा है। मैं इसे अभी आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, हम सीधे प्रोग्राम पे चलते हैं और देखते हैं वो कैसे काम करता है। ये इंट, नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ मैंने यूज़र से इनपुट लेकर के एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लास मेन के बाद पैरेंथेसिस, अभी तक मैं पैरेंथेसिस क्लास मेन के नीचे लिखता था, पब्लिक स्टैटिस्टिक वाइड मेन के बाद स्ट्रिंग लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने ये पैरेंथेसिस यहाँ पे भी लगा दिया स्टार्टिंग में। मैंने इसे जानबूझ के यहाँ इसलिए रखा है कि आप इस बात को समझिए कि पहले वाली क्लास में मैंने नीचे पैरेंथेसिस लिखा था, अब मैंने यहाँ दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखने का एक डिक्लेयर करने एक सिंटेक्स एक तरीका है, बस और कुछ नहीं, दोनों का काम एक ही है। बस अब ये नहीं कि ब्रैकेट के अंदर आप लगा दें या कहीं पे भी लगा दें, बस जहाँ क्लास के बाद आप मेन एक क्लास बनाएंगे उसके बाद लगाया है, उसी तरह स्ट्रिंग आर्ग्स करके ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब ये मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया तो उसके बाद ही मैंने सारी नीचे की जो जितना भी है स्टेटमेंट है सारा मैंने इसमें लिख रखा है। चलिए हम लोग उसी पे चलते हैं। यहाँ देखिए स्कैनर माई ऑब्जेक्ट लिखा है, obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट in, मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने फंक्शन लिया न्यू स्क्रीन सिस्टम डॉट इन करके, ठीक है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में मैंने कहा इंटर द नेम एज एंड सैलरी, ये तो आपको पता है कैसे प्रिंट कराया जाता है। सिर्फ आपको ये वाली लाइन जो है इसमें ये सिर्फ इसे याद रखनी है, क्योंकि क्लास में पब्लिक ये वाली लाइन आपको याद हो चुकी है।
अब आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद करनी है, स्कैनर, क्योंकि माई ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सारी वैल्यू आपको लेनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कर दिया तो यहाँ पे एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, एंटर द नेम एज एंड सैलरी। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट LINE। देखिए मैंने कहा था ना, अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है तो LINE, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ दिखाई थी कि कई सारे मेथड्स हैं जिनका हम कई बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का यूज़ किया है नेम लेने के लिए, ठीक है। इसी तरह इंट एज है, तो अब ये इंटीजर है तो मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट NEXT INT लिख रखा है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसी तरह डबल में सैलरी इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट NEXT D कैपिटल डबल ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इन सभी को मैंने प्रिंट कराया, देखिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल प्लस नेम, जो मेरा जो इंटीजर टाइप। एक चीज़ और समझने की बात है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, इंट एज डायरेक्ट लिखा, हम इसे ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट अगर मैंने करके नेम लिख दिया तो मुझे ये यहाँ पे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हाँ यहाँ मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने ऊपर इसे डिक्लेयर ही नहीं किया है कि एज क्या है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली इसको अगर यूज़ किया तो हम ये यहाँ पे इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ये लिखने, इस तरह से लिखने की एक वजह ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि और कितने तरीके से हम किसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो इंट वाला वेरिएबल, आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें देखिए मैंने आपको बताया था इंट ए इक्वल टू इतना वैल्यू, इंट बी इक्वल टू नीचे प्रिंट करा दिया था। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिया है क्योंकि मैंने ऊपर डिक्लेयर नहीं कर रखा है, ठीक है। ये भी एक लिखने का एक सिर्फ तरीका है, ओके। आप ऊपर स्ट्रिंग नेम करके लिख दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, फिर इंट एज लगा के सेमीकोलन लगाइए, फिर डबल सैलरी इक्वल टू कॉमा लगा दीजिए। यहाँ पे आके सिर्फ इतना करना है, नेम इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट NEXT लाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये STRING स्ट्रिंग लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आपने ऊपर कहीं डिक्लेयर कर। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को यूज़ करके बताया है, ठीक है। और अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी मैंने इसी का यूज़ किया है कि कहाँ कैसे लिखते हैं, इंट करके मैंने वैल्यू भी ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ नेम एज एंड सैलरी, तो उसका कुछ आउटपुट ऐसे कुछ आएगा, नेम एज एंड सैलरी आएगा, प्रिंट होगा पहली लाइन। सपोज दैट मैंने अपने चैनल का ही नाम लिख दिया, ई एजुकेशन हब, फिर मैंने लिख दिया एज 20 डाल दी जो मुझे मिला है, और मैंने ऐसे ही कुछ नंबर, रैंडम नंबर मैंने प्रिंट कर दिया, 1 लगा के 0 लग दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह आप देखिए आउटपुट में जैसे नेम कोलन लगे फिर वैल्यू आनी चाहिए, देखिए उसी तरह नेम कोलन लग करके फिर ई एजुकेशन हब लिख गया, फिर एज के बगल में भी इसी तरह कोलन का फिर 20 लिख करके आया, फिर सैलरी में कोलन का 1.0E25 ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी समझना है, एक लाइन ये समझनी है हमें, स्कैनर माई ऑब्जेक्ट न्यू स्कैन सिस्टम डॉट इन, एक ये लाइन। दूसरा, जो भी नेम हम लेंगे उसके लिए जो मेथड यूज़ होना है, अगर लाइन है तो लाइन, इसके लिए इंटीजर है तो इंटीजर, डबल है तो डबल। बाकी आपको ये लाइनें बस समझनी है, सिस्टम नेम माई ऑब्जेक्ट, जैसे माई ऑब्जेक्ट डॉट NEXT तो सब में कॉमन है, देखिए NEXT बस लाइन है, स्ट्रिंग है तो लाइन, इंटीजर तो INT, और अगर कोई डबल वैल्यू तो ये। प्रिंट कराने का तरीका आपको पता ही है। अब मैं इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए, जो प्रोग्राम मैंने अभी बताया है मैं उसको भी प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने उस प्रोग्राम को कॉपी कर रखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे import java.outline.scan, स्कैन का मतलब ये यहाँ पे जो है जब हम कोई वैल्यू इनपुट देते हैं तो वो कैसे स्कैन करेगा, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए। तो
तो हम उसके लिए जब कोई वैल्यू हम देंगे तो कहीं स्टोर कराने के लिए हमें एक फाइल या फिर मैं कह दूँ कि एक फाइल ही चाहिए होती है, जिसके थ्रू ये स्कैन करके उसके अंदर स्टोर करने के लिए वैल्यू रख सकते हैं हम जिसके थ्रू। तो यहाँ पे इम्पोर्ट जावा डॉट आउट डॉट आउटलाइन डॉट स्कैनर, इम्पोर्ट द स्कैनर क्लास। अगर क्लास के अंदर मुझे कुछ वैल्यूज़ यूज़र के थ्रू लेना है, इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही मैंने बताया कि हम कैसे यूज़र से, अभी तक हम लोग क्या पहले से डिक्लेयर कर देते, कोई वैल्यू थी इंट में लिख दी, ए में हमने कोई भी वैल्यू है खुद ही मेंशन कर दी, 10 20 30, लॉन्ग में भी मैंने खुद ही कर दी, ठीक है ना, वेरिएबल ले रखा है तो मैंने खुद से अपनी तरफ से उसमें डिक्लेयर कर रखी है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज़र की चॉइस है, वो कोई भी वैल्यू दे सकता है, हो सकता है वो फ्लोट दे दे, हो सकता है वो इंटीजर दे दे, व्हाटएवर ही दे, जैसा भी वो जो देगा हम उसी को एज अ इनपुट मान लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, सेम ऐसे ही हुआ है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ ये इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ इतना बताया कि कैसे यूज़र से हम इनपुट लेते हैं और उसको कैसे आउटपुट देते हैं, ये सिंटैक्स उसके बेसिस के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है क्लास मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगा है, अगर यहाँ पे भी मैंने लगाए, जबकि मैं हर क्लास में मेन के नीचे बता रहा था, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होने के बाद मैंने इसके नीचे बताया, यहाँ पब्लिक के नीचे लगाया था, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये लिखने का एक सिंटैक्स है, इसको भी आप धीरे धीरे फैमिलियर होते जाइए, कहीं पे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है और जो मैंने बताया है वो भी सही है। लेकिन आपको जितने वेरिएशन मिलेंगे, जितनी टाइप्स का मिलेगा, आपको जज करने में आसानी रहेगी, एरर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। जैसे मैंने लिखा है क्लास में पब्लिक स्टैटिस्टिक वॉइड में, यह आपको पता ही है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे स्कैन माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से लेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आपको फंक्शन पता ही है, मैंने इसमें सीधे स्ट्रिंग में इंटर द नेम एज एंड सैलरी ये मैंने प्रिंट किया, ये सीधे प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने स्ट्रिंग नेम जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर की, यानी नाम जो है अगर मुझे लेना है तो उसके अंदर ही मुझे ये मेथड लगाना पड़ेगा, तभी वो नेम के अंदर वो वेरिएबल्स जो मैं इनपुट करूँगा, नाम किसी का इनपुट करूँगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा आएगा। फिर इंट लिखा एज, अगर मुझे एज इनपुट करानी है तो मुझे ये लिखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए जहाँ नेम लिखा है तो माई ऑब्जेक्ट तो दोनों में सेम है, डॉट के बाद NTX तक तो सेम है। अब यहाँ पे INT हो जाता है क्योंकि मुझे इंटीजर चाहिए, वहाँ मुझे नेम चाहिए तो LINE लिख रखा है। मुझे नीचे वाले में देखिए लिखा है डबल सैलरी वाले पे तो माई ऑब्जेक्ट डॉट नेट डबल लिख रखा है। तो ये बहुत आसान तरीका है, यानी फर्स्ट इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आई है, ठीक है ना, ये कैपिटल है, यहाँ पे लाइन है ये कैपिटल है, यहाँ पे डबल में D कैपिटल है, बाकी सब में कॉमन है। तो आप इसे आसानी से यहाँ पे सीख सकते हो कि इसे इस तरह से हमने ये इनपुट लिया है, मतलब स्कैन करके इसके अंदर अभी तक मैंने कोई वैल्यू अपनी तरफ से नहीं डाल रखी, ये यूज़र डालेगा। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो नीचे कंपाइल करके चेक कर रखा है कि क्या है, बट यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, और इसी तरह फिर मैंने इन सबको, जैसे नेम है, एज है और सैलरी है, ये प्रिंट कराना कैसे है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। आप उसे, अगर आपको नहीं पता कि ये मैंने क्यों लिखा है, नेम को डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर प्लस नेम करके इस तरह लिखा ब्रैकेट के अंदर फिर सेमीकोलन क्लोज किया, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को। मैं थोड़ा सा हटा के फिर से करता हूँ, नीचे आउटपुट आ रहा था इसकी, मैं फिर से करता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं उससे। बताइए, ये कंपाइलर है, आप ऑनलाइन ही मैंने इसको भी यूज़ किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसे रन करते हैं। देखिए नीचे लिख के आ रहा है इंटर योर नेम कॉमा एज एंड सैलरी, तो वो यूज़र से हम मांग रहा है। पहले क्या होता था, हम पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे होते हैं, यहाँ पे सीधे प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे अब यूज़र से हम लेंगे, उसके बाद हम जो चाहे फंक्शन उससे चला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं सबसे पहले नेम एंटर करता हूँ, अपने चैनल का ही नाम डाल देता हूँ, EE
DUCATIONHUB। ओके, इंटर किया, पूछ रहा एज, एज कुछ भी डाल सकता हूँ। सपोज दैट मैं डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, 25 भी डाल दिया। फिर पूछ रहा है सैलरी, पता नहीं कितनी डालूँ, इतनी काफ़ी है, हाँ ठीक है, कुछ भी हो, समझने के लिए मैंने डाल दिया, मैंने काउंट नहीं किया कितने मारा, बस मैं इंटर कर रहा हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ पे जो प्रिंट होकर के आ रहा है वो नेम, ई एजुकेशन हब, एज के सामने 25 और सैलरी 1.0 E13, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना बताना था कि हम कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र से और कैसे उसे आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। आज के लिए बस इतना है।